13, 14 और 15 अक्टूबर इनके टारगेट्स जितनी जल्दी आप कंप्लीट करोगे, एक हफ्ते की छुट्टी में देने वाला हूँ। ये आपका होमवर्क है। जैसे किसी फेस्टिवल के पहले, छुट्टियों के पहले आपको टारगेट मिलता था ना कि ये होमवर्क आपको करके छुट्टियों के बाद दिखाना है, बिल्कुल ठीक उसी तरह। लेकिन इसमें शर्त यही है, कंडीशन यही है कि आपको जो 13, 14 और 15 अक्टूबर के टारगेट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उन 3 दिन की ड्यूरेशन को 3 दिन में कंप्लीट नहीं करना है कि डेडलाइन 3 दिन है तो बिल्कुल रात के 12 बजे कंप्लीट करें। नहीं, खुद को पुश करो, खुद को स्ट्रेच करो, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। मेजॉरिटी ऐसा कर लेगी तो मैं छुट्टी अनाउंस कर दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप 3 दिन ही लगाएंगे, खुद को स्ट्रेच नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो छुट्टी अनाउंस नहीं होगी, क्योंकि उसके कई रीजंस हैं। शेड्यूल भी बिगड़ता है, बाकी चीज़ें भी हैम्पर करती हैं। तो अगर आप पहले कर लोगे तो आपको छुट्टी दी जाएगी। और वो जो एक हफ्ता होगा, वो एक हफ्ता चिल करने के लिए नहीं होगा, रिलैक्स करने के लिए होगा, लेकिन उसका सिर्फ सोल पर्पस ये नहीं होगा कि आप सारी चीज़ें भूल जाएं। 15 अक्टूबर को 75 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 75 डे हार्ड चैलेंज कह सकते हो आप। ये था 2.5 महीने हो जाएंगे, कोई 10, 11 दिन, 12 दिन नहीं हुए हैं, 75 दिन हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए भी, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनके लिए भी बर्नआउट होगा, जो 1 महीने या 1.5 महीने से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक होगा कि यहाँ थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। और जो एक हफ्ता आपको मिलेगा, जो छुट्टी आपको मिलेगी, उसमें बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, टारगेट्स नहीं रहेंगे, टारगेट्स में रिवीजन रहेगा। और उस एक हफ्ते में आपको जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आप पुरानी चीज़ें आपकी छूट गई हैं, आप नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीज़न, किसी का कोई और एग्जाम लगा हुआ था लाइक RAS या BPSC या फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम, या कोई और आपके साथ अगर इमरजेंसी थी, तो आप वहाँ पर पूरा कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। बट प्रायोरिटी में RO रहना चाहिए अब यहाँ से एटलीस्ट, RO एंड UPPCS। अब कोई दूसरे एग्जाम पर आप अगर फिर फोकस कर रहे हो तो फिर मतलब इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू नाउ, क्योंकि अब यहाँ से आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। मेक इट अ प्रायोरिटी, मेक इट अ प्रायोरिटी। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते लाइफ में, कभी भी एक्सक्यूज़ मत रखना। ठीक है, हो गया, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये या वो। अगर आप प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे RO को, तो कहीं ना कहीं आप गिरने वाले हो, नीचे गिरने वाले हो। तो इसलिए जल्दी से जल्दी टारगेट्स कंप्लीट करो। एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, उसमें बैकलॉग कंप्लीट करो, दिमाग भी शांत रहेगा, और जो पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कर पाओगे। बहुत होते हैं 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन बहुत होते हैं, कुछ कम नहीं होते हैं। ऐसे समझो कि 5 दिन मुझे पढ़ना है और 5 दिन के बाद मेरा एग्जाम है, जैसे होता था, अगले संडे एग्जाम है। इस तरीके का होना चाहिए आपका एटीट्यूड। 75 दिन का पूरा जो शेड्यूल है, जो भी PDF है, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, वज्र बैच की टेलीग्राम पे पड़ी हुई है भाई, डाउनलोड हो जाएगी, वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको वहाँ से लो, अपने हिसाब से देखो कि भाई मैं कब से जुड़ा था, कब से जुड़ी थी, एंड मेरा कितना कंप्लीट है, कितना मैंने किया है, कहाँ मुझे अभी ध्यान देने की जरूरत है। बैठ के पूरा एक दिन आप लोगों को वो 75 डेज को एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या कराया गया है। हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, यूपी स्पेशल हो गई है, पॉलिटी हो गई है, एनवायरमेंट हो गई है। 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, कोई हल्की बात नहीं है। इंसान अभी तैयारी शुरू कर रहा है, आधी जनता भी स्टार्ट कर रही है RO का। और जो मुझसे पहले से जुड़ा हुआ है, 1 अगस्त से जुड़ा हुआ है वज्र बैच में, वो 5 सब्जेक्ट तैयार करके बैठा हुआ है। करंट अफेयर्स क्या, करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा, फिर एग्जाम निकल गया उसका, जो सिंसियर था वो निकाल के दिखाएगा, दिख जाएगा आपको 5-6 महीने बाद, जब भी एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा। मेहनत देख रहा हूँ ना मैं, मेरे पास जो मेल्स में जो आती हैं, जो फोटोज अटैच करते हैं लोग, जो पर्सनली मुझे शेयर करते हैं चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। मेक इट अ प्रायोरिटी, खुद को स्ट्रेच करो यहाँ से। और जो छुट्टियाँ मिलेंगी उसको पूरा निचोड़ना। उनमें ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई दूसरे घर के काम कर रहे हो। मतलब ठीक है करो, मैं वो नहीं कह रहा कि आप कुछ और सब छोड़ दो। आई नो चैलेंजेस हैं आपके सामने, एंड यू नो आपको, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन मेक इट अ प्रायोरिटी, उसको कांस्टेंट बनाओ कि RO के लिए मैं, ठीक है अगर 8 घंटे किसी दिन नहीं दे पाऊंगा, किसी दिन अगर मैं 7 घंटे नहीं दे पाऊंगी, तो मैं एनी हाउ मैं 5 घंटे देने वाली हूँ, मैं 4 घंटे देने वाली हूँ। ठीक है, कोई ऐसी इमरजेंसी होती है लाइक आपके घर में यू नो समवन इज सिक, कोई परेशानी ऐसी है जो जेन्युइन है एकदम, ठीक है आप ब्रेक लो 1-2 दिन का, 3 दिन का। मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट में इसीलिए कर भी रहा हूँ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मेरे साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, किसी घर में किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, कोई तबीयत नहीं ठीक है किसी की। तो उस वजह से मैंने सोचा है कि ये आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए भी टाइम दिया जाए, बैकलॉग के लिए कंप्लीट करने के लिए भी टाइम दिया जाए, एंड ये जो चीज़ें हैं इससे आप थोड़ा सा एक आपका दिमाग भी हल्का रहेगा। बाकी चीज़ें उस टाइम पर चलेंगी, वो सब मेरा काम है, वो सब मेरा हेडेक है, वो सब मैं शेड्यूल करता रहूँगा, वो किसी को नहीं मालूम। नोबडी नोज यस, मुझे कोई पता है, तो वो मैं टाइम टू टाइम वो मैं चीज़ें करता रहूँगा। और उसके बाद फिर एक अलग लेवल पर चीज़ें पेस अप होने वाली हैं, स्पीड अप होने वाली हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बैकलॉग कंप्लीशन बहुत जरूरी है आपके लिए, और ये टारगेट्स को पुश करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि जब तक आपकी ये हैबिट नहीं बनेगी कि खुद को मुझे पुश करना है, कमर टूट रही है फिर भी 15 मिनट से और पढ़ेंगे, जब तक ये एटीट्यूड यहाँ से नहीं आएगा, तब तक गिव अप करते रहोगे, रोज गिरोगे। जैसे ही सामने कोई बड़ी चुनौती आएगी, हार जाओगे, गिव अप कर दोगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन दिमाग में जब तक यहाँ से ये होगा कि नहीं भाई ठोस हूँ मैं, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, आज नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, कल करूँगा, आज नहीं कर पाई ठीक है यार कोई बात नहीं, होता है, ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम, ठीक है भाई कल कर लेंगे, कल कर लूँगी, कल करके रहूँगी, सोऊंगी नहीं। जिस दिन यहाँ से रिजिड हो जाओगे ना कि मुझे करना है, इस चीज़ को लेकर रिजिड हो जाओगे, उस दिन टारगेट्स भी कंप्लीट होंगे, रिवीजन भी अच्छा कर पाओगे, सारी चीज़ें कर लोगे, और यही चीज़ तुम्हें 5 महीने बाद रिजल्ट देगी। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। पौधा 1 दिन में इतना बड़ा पेड़ नहीं बनता है, उसको कितना उस पर ध्यान देना पड़ता है। सेम उसी तरह से ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इतना पुश कर रहा हूँ। वरना मुझे क्या है भाई, मुझे क्या है बताओ, 75 दिन हो गए, मैंने आपसे कुछ भी 1 रुपया लिया नहीं, मैंने आपसे कोई एक चीज़ आपको बेची नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो जो है वो आप ही के फायदे के लिए तो है ना भाई, उससे आप ही का है भाई। नहीं पढ़ोगे तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कह रहा हूँ कि पुश करो। क्यों? क्योंकि जरूरी है आपके लिए।
और मैंने मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो रिजल्ट पिछले 2 दिन में 3 दिन में दिखाई दी है वो क्या दी है, यूपीपीसीएस वालों ने जिस तरह से कमर कसी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेल्ट बांधी है, मतलब कमेंडेबल है भाई, कमेंडेबल है। मतलब ये उम्मीद टू बी ऑनेस्ट मुझे आरओ के कैंडिडेट्स में चाहिए थी उस टाइम पर। मतलब कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेम है लेकिन आरओ के लिए चाहिए थी। ये बात भी है कि वो चीज़ आज से 75 दिन पहले बिल्कुल न्यू थी, अब आप लोग उस चीज़ में प्रो हो चुके हो, आपको मालूम है कि कैसे करना है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तपस्या बैच में, गजब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग पीसीएस के लिए अभी से इतना सिंसियर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा सा एक अंदर से मेरा भी एक मोरल डाउन था कि यार ये पीसीएस में लोग दम नहीं लगाएंगे, लेकिन लोग लगा रहे हैं एक्चुअल में। ये देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस इस चीज़ के लिए। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। फ़क्र होता है कि हाँ यार तुम लोग में दम है, तुम लोग दमदार हो, हल्के नहीं हो तुम लोग, हल्के नहीं हो। कोई तुमको हल्का अगर समझे तो वो इल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, धोखा दे रहा है खुद को। तो जिस तरह से यूपीपीसीएस के लिए आप कर रहे हो, डेली आधा घंटा से 45 मिनट, सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा आपको। कल एक लोग का आया था मेरे पास तो सोचा मैंने शेयर कर दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा। इससे ज़्यादा यूपीपीसीएस को आप अभी नहीं देंगे। अभी आप पहले आरओ में कमांड बना लीजिए, और जैसे जैसे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है ना, तो आप उसमें प्रो होते जा रहे हो। जैसे आप यूपीपीसीएस की एनालिसिस करना सीख गए, अब आप बहुत सी चीज़ें समझ पा रहे हो, तो आप उन पर ध्यान दे पा रहे हो। इससे आप डायरेक्ट 30 से 50 पे आओगे, 50 से 80 पे आओगे, और यही चाहिए, कोई और जादू नहीं होता है। यही सब चीज़ें हैं जिनसे आपके नंबर आते हैं, और आपके आएंगे। अब आपके नंबर आना शुरू हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि आप रिवीजन करोगे, आप बेस समझ गए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बस यही था, इस चीज़ को करो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से किसी तरीके की कोई लापरवाही, केयरलेसनेस अगर आप करते हो तो आप उसके फिर रिस्पॉन्सिबल भी होगे उसके लिए, और आप कहीं ना कहीं लूज़ कर दोगे अपने गेम में। क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोग आरओ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, कितनी भी मेहनत करने को तैयार हैं। 8 घंटे की जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी वो 5 घंटे निकाल रहे हैं, 13 घंटे वो दिन में काम कर रहे हैं। इट मैटर्स अ लॉट।